आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक पावर एंड इलेक्ट्रिक एनर्जी के बारे में। क्या होता है इलेक्ट्रिक पावर और इलेक्ट्रिक एनर्जी, वो हम देखते हैं। स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो लेक्चर को। तो सबसे पहले दोस्तों, पावर क्या होता है? व्हाट इज द पावर? तो पावर जनरली जो होता है रेट ऑफ चेंज इन वर्क अपॉन टाइम, टाइम के साथ वर्क को चेंज होना, रेट ऑफ चेंज इन वर्क इज कॉल्ड द पावर। अब इलेक्ट्रिकल वर्क क्या होता है, इलेक्ट्रिकल पावर क्या होगा, तो इसके लिए सबसे पहले हमें इलेक्ट्रिकल वर्क में जाना है। आपने पोटेंशियल डिफरेंस में पढ़ा था। पोटेंशियल में, पोटेंशियल मींस वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, वर्क अपॉन में चार्ज, जो कि हमने पढ़ चुके हैं। इट मीन्स वोल्टेज इज इक्वल टू W अपॉन में Q होता है। तो इस तरह से हमारा W इज इक्वल टू V अपॉन में V इंटू Q, ये वर्क होता है। अगर इस वर्क को हम टाइम से डिवाइड कर देते हैं तो ये पावर हो जाएगा। दिस इज द इलेक्ट्रिकल पावर। अब इसमें एक चीज मिल गया हमें, Q अपॉन में टाइम, रेट ऑफ चेंज इन चार्ज। अगर चार्ज को हम टाइम से डिवाइड कर दे तो क्या मिलता है हमें? I मिलता है। I इज इक्वल टू Q अपॉन में टाइम। तो इट मीन्स पावर इज इक्वल टू VI। एक हमें फॉर्मूला मिल गया कि इलेक्ट्रिकल पावर क्या होता है, V इंटू I। दूसरा, P इज इक्वल टू, अगर ये वोल्टेज है, V क्या होता है, V इज इक्वल टू IR, ओम्स लॉ। अगर वोल्टेज की जगह IR को अगर हम रखते हैं तो क्या होता है, इसमें अगर IR रखते हैं तो क्या हो जाएगा हमें, I स्क्वायर R। तो ये दूसरा फॉर्मूला हमें ये मिल गया। तीसरा, अगर यहां पे I इक्वल टू क्या होता है, ओम्स लॉ, फिर यही I इज इक्वल टू V अपॉन में R। अगर हम इसमें I के जगह V अपॉन R रखते हैं तो पावर का तीसरा फॉर्मूला जो हमें मिलेगा, V अपॉन में V स्क्वायर अपॉन में R। ये तीन हमें पावर का फॉर्मूला मिल गया। दिस इज द, अगर न्यूमेरिकल में अगर इसमें से कोई भी क्वांटिटी अगर गिवन होगा तो इस तीनों फॉर्मूले से हम पावर निकाल सकते हैं। इट मीन्स, तो पावर डिफाइन कर सकते हैं कि रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज डिसिपेटेड और कंज्यूम इन सर्किट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल पावर। और वही तीन फॉर्मूला इस पावर का, P इज इक्वल टू VI, I स्क्वायर R, V स्क्वायर अपॉन में R, ये तीन फॉर्मूला होते हैं। पावर का जो यूनिट होता है, यूनिट इसका वाट होता है। वाट, 1 watt power is consumed when 1 ampere of current flow through a device at potential difference of 1 volt। अगर किसी पाथ में अगर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है तो उसमें 1 एम्पियर करंट 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो 1 वाट पावर के बराबर होगा। यानी P इज इक्वल टू VI, इस फॉर्मूला का अगर देखें तो 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस, 1 एम्पियर करंट
इज इक्वल टू पावर इज इक्वल टू 1 वाट। तो ये होता है पावर। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होता है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जैसे कि हमने अभी पढ़ा था 1 वाट पावर इज कंज्यूम when 1 amperes of current flow through a device at potential difference 1 volt। तो क्या होता है 1 वाट पावर होता है, उसको हम वाट कहते हैं पावर। इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन और एनर्जी कंज्यूम in a given amount of time, so it is measures in joule or watt hours or most commonly as kilowatt hours। 1 kilowatt hours is equal to 3.6 into 10 to the power 6 joule। जी हाँ, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी के क्या होता है, जैसे कि वर्क क्या होता है, अभी हमने पढ़ा था वर्क। वर्क क्या होता है कि पावर इनटू में टाइम। ये जो वर्क है ये क्या है, एनर्जी। दिस इज द एनर्जी। अभी हमने इसमें देखा था इलेक्ट्रिकल एनर्जी अमाउंट ऑफ वर्क डन, और एनर्जी या तो अमाउंट ऑफ वर्क डन कह लो या उसको एनर्जी कह लो, दिस कंज्यूम इन ए गिवन अमाउंट ऑफ टाइम। तो ये हमारा एनर्जी हो गया। अब इसको जैसे कि आपने पढ़ा है कि अभी देखा था पावर VI पावर होता है, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं टाइम से, तो ये एनर्जी हो गया। फिर I स्क्वायर R मल्टीप्लाई T इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R इंटू में T। ये तीनों पावर बन गया, एनर्जी बन गया। ये तीनों पावर का फॉर्मूला था, ये तीनों पावर होते हैं। ये पावर, ये पावर, ये पावर, इसको हम टाइम से मल्टीप्लाई कर दिए तो ये हो गया एनर्जी। दिस इज द एनर्जी। एनर्जी का जो SI यूनिट होता है वो क्या होता है, जूल। जूल होता है। लेकिन इसको जो कॉमर्शियल यूनिट होता है, एनर्जी का जो कॉमर्शियल यूनिट होता है वो जैसे कि हमारे इसका इलेक्ट्रिकल एनर्जी का, जैसे हमारे घर में जैसे बिजली जल रही है, खपत हो रही है, तो एनर्जी कंज्यूम हो रहा है उसके अंदर, तो उस एनर्जी को कुछ अलग यूनिट में इसको मेजर करते हैं, वाट, किलो वाट आवर्स में। तो उसको कॉमर्शियल यूनिट कहते हैं। जैसे बिजली का बिल देते हैं, कितना एनर्जी उसमें खर्च हुआ, वो चीज हम देते हैं। कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, द कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज किलो वाट आवर्स। इट मीन्स 1 kilowatt hours is defined as the electrical energy consumed by appliances or power 1000 watt in 1 hours। 1 kilowatt means 1000 watt। तो 1 kilowatt क्या होता है, कितने के बराबर होता है, इसको हम देखते हैं। 1 kilowatt, 1 kilowatt hours क्या होता है, 1 किलोवाट, किलोवाट मीन्स 1000, इनटू में इसको आवर्स, 1 घंटे में कितना सेकंड होता है, 3600, इसको 3600 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 1 किलोवाट इतना आ गया हमारे पास, इतना वाट आ गया। ये किस यूनिट में आ गया हमारा, क्योंकि ये
एसआई यूनिट में आ गया हमारे पास, इतना वाट में आ गया, वाट सेकंड में, और वाट सेकंड क्या होता है, जूल के बराबर होता है। एनर्जी का ऐसा यूनिट वाट इंटू में सेकंड, ये आ गया जूल, यानी 3.6 इंटू 10⁶ जूल जो है 1 किलो वाट आवर्स होता है। 1 किलो वाट आवर्स, यानी 1 किलो 1000, इसको कन्वर्जन के लिए आ जाता है एग्जाम में, आवर्स 3600 मल्टीप्लाई इतना वाट सेकेंड, थ्री 3.6 इंटू 10⁶ जूल्स होता है। कभी कभार ये पूछा जाता है कि 1 किलो वाट आवर्स को जूल में कन्वर्ट कीजिए। उसके बाद क्या होता है कि जो हमारे घर में जो बिजली का जो मीटर्स का जो रीडिंग आता है तो यूनिट में आता है। कहते 5 यूनिट बिजली खपत हुआ, 10 यूनिट बिजली खत्म हुआ, वो क्या होता है? इट मीन्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज एक्सप्रेस इन द टर्म ऑफ यूनिट इन आवर मंथली बिल्स। महीने का जो बिल आता है बिजली का वो यूनिट में होता है। तो 1 यूनिट इज मीन्स दैट 1 किलो वाट आवर्स। 1 किलो वाट आवर्स जो होता है यानी इतना जूल्स, ये 1 यूनिट होता है। तो इसी तरह से हम इसको खपत करते हैं। जो 1 किलो वाट आवर्स आया, इतना आया मीन्स 1 यूनिट होता है। तो अपने अप्लायंसेस कितना घर में बिजली यूज होता है उस हिसाब से हमें पता कर सकते हैं कि कैसे कितना खपत होता है, कितना एनर्जी इसमें कंज्यूम होता है। तो इसके बाद हम करेंगे 1-2 न्यूमेरिकल करेंगे एप्लीकेशन बेसिस पे। जो घरों में इतना हमारे बल्ब कंज्यूम करता है, रेफ्रिजरेटर इतना होता है, तो इसमें कितना यूनिट बिजली जो है कंज्यूम हुआ है एनर्जी, और उसमें कितना पैसा लगना चाहिए, वो सारे कैलकुलेशन बेस्ड हम न्यूमेरिकल 1-2 न्यूमेरिकल करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।